हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे हैं। दोस्तों, आज मैं बैक टू बैक 20 किचन टिप्स लाई हूँ जो कि डेली लाइफ के काम को काफ़ी ज़्यादा ईजी करने वाले। वीडियो आराम से देखिए, पूरा देखिए, सारे टिप्स बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। चलिए तो एक्सप्रेस पे सवार हो जाइए और देखते जाइए। रोस्टेड बादाम को अगर आपको इसे अलग करना है छिलके से, तो ये जो है ना पूरे घर में फैल जाता है और पूरा घर जो है गंदा हो जाता है। बहुत ही आसान सा तरीका जिससे कि आपके घर में मैसी नहीं होंगे और बिल्कुल मिनटों में आपको टाइम भी नहीं लगेगा। आप पूरे छिलके जो है अलग हो जाते हैं। देख सकते हो आप कैसे हमने जो पूरी छानने वाले झारे से इस तरीके से आप इसे फटाफट से अलग कर सकते हो। अगर झारे के जो लाइनिंग है वो मोटे हैं तो वो नहीं होगा, पतले वाले लीजिएगा। इससे जो है ना बहुत ही क्लियरली जो है ना फटाफट से आप इसे क्लीन कर सकते हो। तो मेरे पास दो तरह के झारे थे, दोनों में मैंने आपको दिखा दिया। तो पतले वाले झारे यूज कीजिए, बहुत ही अच्छे से आप इसे देखिए छिलके से अलग कर सकेंगे और आपका घर भी मैसी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। देख सकते हैं आप फ्लोर बिल्कुल भी गंदा नहीं। जब इस तरीके से मसाले हम डब्बे में भर लेते हैं, कुछ मसाले बच जाते हैं, तो इसके लिए आपको अलग से डब्बा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। देखिए मैं आपको रैप करने का बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ जिससे बिल्कुल सील हो जाते हैं और आपको जो है ना अलग से डब्बे में पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जैसे हमने इसे रैप किया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से करते जाइए। इसके बाद इस तरीके से आपको इसे पलट देना है। देखिए हमारा पैक बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो कैसा लगा दोस्तों ये आइडिया? हमें ज़रूर बताइएगा। आप भी इसे अपनाइए और अपने घर के काम को ईजी बनाइए। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आया हो। आप भी परेशान हो जाते हो कि जब आटा गूंथते हो ना तो आपको जो है ना रिंग्स खोल कर रखनी पड़ती है और इधर उधर गुम होने का टेंशन बना रहता है। अगर आप घर पे हो तब तो कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहीं बाहर जाते हो, रिलेटिव के घर जाते हो या फिर कहीं और आपको आदत है कि रिंग्स खोल के कहीं रख देते हो, तो ये तरीका अपना के रखिएगा, आपके रिंग्स कभी भी गुम नहीं होंगे। तो आप जो भी कपड़े पहने हुए होते हो, लोअर टी शर्ट जो भी नाइटी वगैरह, तो आप सेफ्टी पिन की हेल्प से आप उसी में जो है ना इस तरीके से टैग कर लीजिए ताकि आपको जो कपड़े में सेफ रहे। अभी चल रहा है दोस्तों आम का सीज़न और आम जो है ना हर किसी को खाना पसंद होता है, लेकिन इसे जल्दबाजी में मत खाइए। खाने से पहले इसे जो है ना पानी में आधे घंटे के लिए कम से कम तो ज़रूर रखा कीजिए, या फिर हो सके तो 2 से 4 घंटे भी रख दीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप जो है ना पेड़ के पके हुए आम ही खाइए। जो कारपेट में पके होते हैं उसे खाने से आपके हेल्थ भी ख़राब हो सकते हैं। तो देखिए ये है बिल्कुल पेड़ के पके हुए आम, जो कि बिल्कुल चिपचिपा लग रहा है देखने में, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़े हैं और पेड़ के गिरे हुए आम हैं। तो इस कोशिश कीजिए कि ऐसा ही आम आप घर पे लाइए और बच्चों को खिलाइए। अगर आप भी अपने तवे से बार बार परेशान हो जाते हो, इसे बार बार मांजना पड़ता है, तो आज मैं जो तरीका बता रही हूँ इससे आप बिल्कुल आसान तरीके से बिना लिक्विड के ही साफ़ कर सकते हो, मतलब डिटर्जेंट के ही। तो होता क्या है कि जब पराठा वगैरह बनाते हो, चीला वगैरह, तो बहुत ज़्यादा जल जाता है, कालापन हो जाता है। तो देखिए हमने सब तवा को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, साथ में इसमें नमक छिड़क दिया है। अब हमने प्याज ले लिया है कटा हुआ। अब आप डायरेक्ट हाथ से करोगे तो प्याज जो है गर्म हो जाएगा और हाथ भी जलेगा। तो हमने फोक में इस तरह से फंसा लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी अगर सूख जाए तो छिड़क करके अच्छे से रगड़ दीजिए। यकीन मानिए जितने भी इसमें कालापन है ना वो सारे के सारे निकल जाते हैं और तवा जो है ना बिल्कुल चिकना और स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मतलब साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने तवा की सफाई करके देखना, आपको जो है ना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको धोने के बाद बिल्कुल क्लीन कपड़े से सॉफ करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है ना दोस्तों। एक कमा अगर आपकी भी दालें और अनाजें ख़राब हो जाती है तो आप ये टिप्स ज़रूर आजमा के देखना दोस्तों, बहुत ही काम के हैं। जैसे कि देखिए मूंग है, चना है, दाल है, कुछ भी है ना, तो उसको आप रखने से पहले आप सबसे पहले तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में ही भर के रखिएगा। उसके बाद भी अगर कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना तो ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए हमने यहाँ पर ले लिया सरसों तेल हाथों में 1 चम्मच के करीब ले लेना है, क्वांटिटी के हिसाब से। इतना ले करके आपको अच्छे से कोटिंग कर देना, हाथों से अच्छे मसल के इसके पूरे जो है ना अनाजों पे इसको इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। इसमें कच्ची घानी, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है ना, इससे कीड़े वगैरह नहीं लगते और आपके दालें और अनाज जो है ना महीनों सालों तक जो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। तो ये टिप्स ज़रूर आजमाना। गर्मियाँ और बरसात दोनों ही आ चुके हैं, तो इसमें जो है ना अभी जो है ना इस सीज़न में कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा। अगर आपकी शिकायत होती है कि टमाटर मार्केट से लाते हो और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसे कैसे स्टोर करें जिससे आप महीनों तक इसी टमाटर को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर है तो आप इस देखिए तो दो अच्छे से सबसे पहले धो लेना है, क्योंकि बाद में आप इसे धो नहीं पाओगे। धोने के बाद इस तरीके से आपको डबल या हाफ मतलब कट लगा देना है इसमें। अब आपको एक जिप लॉक बैग ले लेना है और इसमें जितने भी स्लाइसेस कट किए हैं ना उसको आपको इस तरीके से रख लेना है। आप चाहे तो इसका प्यूरी बना करके भी फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो, और इस तरीके से भी बहुत ईजी होता है। जिप लॉक करके आपको इसे फ्रीजर में स्टोर करना है, फ्रिज में नहीं फ्रीजर में स्टोर कर दीजिए। जब चाहे आप निकालिए, आधे घंटे पहले निकालिए, गर्म पानी में डालिए, ये आपका यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो है ना दोस्तों ये कमाल का आइडिया। इस तरह देखिए मैं मलाई में फ्रीजर में ही रखती हूँ।
दोस्तों साबुन का यूज़ तो अक्सर हम लोग नहाने के लिए करते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप नए साबुन यूज करते हो, खासकर अच्छी क्वालिटी वाले, तो इसमें फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसका जो है ना, आप इसके कवर को हम ऐसे ही फेंक देते हैं डस्टबिन में, तो आज के बाद बिल्कुल मत फेंकिएगा। इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू रहती है जो कि महीनों दिन तक बनी रहती है। तो आज मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ जूते में, जो कि जूते देखते हैं उतारने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्मेल करती है ना, तो आप इसमें ढाल करके रख दीजिए। जब भी जूते निकालेंगे काफ़ी अच्छी खुशबू आती रहेगी। इसका यूज आप कबर्ड में भी कर सकते हो, साबुन के खोली का। अक्सर आपने देखा हो कि जब भी हम मार्केट से कोई भी चीज़ें लाते हैं, ग्रोसरी के हो या फिर कुछ और भी चीज़ें, तो हम इस तरह से पैकेट खोलते हैं और डाल देते हैं किचन के डब्बे में। अब बच जाता है ना, इसे हमें अलग से एक और डब्बा खोजना पड़ता है इस रखने के लिए। अगर नहीं रखो तो ये ख़राब हो जाता है। चलिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने देखिए एक चाकू को गर्म कर लिया है। अब इसमें जितने भी बचे हुए चीज़ें हैं ना, इसको आप इस तरीके से हल्का हल्का दबाना है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना चाकू को। इस तरीके से दबा दीजिए। बिल्कुल सील पैक हो चुकी है। अब आपके सामान बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बल्कि बिल्कुल मार्केट जैसे जो है ना, ये सील हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है, जिससे कि आपकी चीज़ें बिल्कुल सुरक्षित रहती है। देखिए मार्केट जैसा हो गया ना। कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जब पाउडर रखे तो इसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है, यानी कि पाउडर का डेट खत्म हो गया, आप लगा नहीं सकते। तो इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं, इसे आप बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। आज मैं आपको पहला तरीका बता रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप कहीं शादी फंक्शन में जाते हो या पार्टी में, तो गर्मियों में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, मतलब पसीना चलता है, इससे खुजली वगैरह होने लगता है और कपड़े भी भीग जाते हैं। आप इस तरीके से जो है ना, आप बाजू के अंदर इस तरह पाउडर छिड़क लोगे तो एक तो अच्छी सी खुशबू भी आएगी, पसीना बनने नहीं देगा, खुजली वगैरह नहीं होगी, और ये आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट लगेगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि जूते के जो फीते होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, इसकी नॉट नहीं खुल पाती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए टलकम पाउडर ले लेना है, इसके ऊपर छिड़क के थोड़ा सा इसको जो है ना फैला दीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे इसकी फिसलन की वजह से ये जो है ना नॉट बहुत ही आसानी से खोल सकते हो इस तरीके से। तो आप ये तरीका ज़रूर आजमा के देखना, अगर आपको ऐसी कभी प्रॉब्लम होती है तो। कैसा लगा ये आइडिया, ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे जो दरवाजे होते हैं ना, उसके जो हचकल होती है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा कड़कड़ की आवाज़ होती है, या फिर बहुत ही टाइट जो है ना जाम होती रहती है। तो इसके लिए आपने बहुत सारे मतलब बहुत बार देखा होगा कि तेल लगाने से ठीक हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पे पाउडर भी लगा देते हो ना इस पर, तो ये उसी तरीके से काम करता है और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। कोई आवाज़ नहीं होगी, ना ही ज़्यादा ये हार्ड लगेगा। तो आप इस ट्रिक को भी आजमा सकते हो। अगर आपके पास जो पाउडर है ना वो एक्सपायर हो गया है, तो आप उसे फेंकने के बजाय इस तरीके से यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हो। अगर आप भी अपने घर में चींटियों से परेशान हैं तो ये तरीका अपनाइएगा, बिल्कुल जो है ना सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो चींटियां होती है ना, आप कहीं भी देखते हो दीवार के होल से निकलती रहती है, और मतलब दीवार से बालू मिट्टी वगैरह भी निकालती रहती है। तो आपके पास जो टेलकम पाउडर है उसको आप छिड़क दीजिए, चींटियाँ अपने आप बिना मरे भाग जाएगी। तो ये तरीका आप ज़रूर आजमा के देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों गर्मियों में तरह तरह के प्रॉब्लम हमें झेलना पड़ता है। उसमें से एक प्रॉब्लम होती है, देखिए जब भी आप आटा लगाते हो ना, तो टैप की जो पानी होती है काफ़ी तक गर्म गर्म आती है। अगर उसी पानी से आप आटा लगाते हो तो आपकी आटा जो है ना 1 घंटे 2 घंटे में ही ख़राब हो जाती है, और आपके उसकी रोटियां जो है ना अच्छी नहीं बनेगी। तो आप क्या कर सकते हो, जब टैप से गर्म पानी आए ना, तो उस टाइम आप या तो फ्रिज का ठंडा पानी से आटा लगाइए, या फिर आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो इस तरीके से मेरी तरह जो है ना बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दीजिए पानी में, ताकि पानी जो है ना बिल्कुल चिल ठंडा हो जाए। अब आप इस पानी से आटा लगाते हो तो आपके आटे जो दिन भर ख़राब नहीं होते हैं, और उसकी रोटियाँ भी बहुत ही अच्छी नरम बनती है। देखिए फाइनली हमने आटा लगा लिया है। तो कैसा लगा ये तरीका हमें। गर्मियों में प्रॉब्लम तो एक से एक होती है, लेकिन हमें इसका उपाय भी निकालना पड़ता है। तो देखिए हमने देखिए पानी में कुछ जो है ना आइस जो है डाल दिए हैं इस तरीके से। अब हम करने के हवाले हैं, चलिए आपको बताती हूँ। तो जो भी आपकी जो सैलड वाले सब्जियाँ हो या सब्जियाँ पकाने वाले हो, अगर मुरझा जाते हैं ना तो काटने में बनती नहीं है, और देखने में भी सूखा सूखा मुरझा मुरझा लग रहा है। धनिया पत्ता हो, खीरा हो, टमाटर हो, जो भी चीज़ें हो ना, अगर मुरझा गई है, सूख चुकी है ना, तब से आप पानी जो है ना बर्फ़ वाले पानी में इसे आधे घंटे के लिए रख दीजिए, फिर से सब्जियां बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगी। तो बहुत ही काम। दोस्तों अगर आप भी गर्मियों में परेशान हो, बच्चे आइसक्रीम के लिए जिद करते हैं ना, तो आप एक काम कर सकते हो, घर पे इस आइसक्रीम खिला सकते हो, वो भी घर के बने हुए। तो देखिए ज़्यादा कोई झंझट है नहीं। हमने यहाँ पे देखिए पानी लिया है, आप कोई भी डब्बा में पानी ले लीजिए, 2 से 3 चम्मच, जितना आपको ज़्यादा मीठा या जैसा टेस्ट पसंद है। 3-4 चम्मच के करीब इसमें हमने ग्लूकोन डी डाल दिया, ऑरेंज फ्लेवर वाले। अब इसे अच्छे से सेक कर लेना है। इस तरीके से हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब ये मेरा मेजरमेंट का डब्बा बन गया। एक डब्बा मैं घोलती हूँ और इसमें देखिए पूरे के पूरे आ जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको घोल करके इसे भर देना है।
और 8 घंटे के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल जम करके पॉप्सिकल बन के तैयार होता है। खाने में भी अच्छी लगती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो आप भी इस तरीके से बच्चों को घर पे ही बिना जो है ना मार्केट से अच्छी घर पे ही चीज़ें बना करके दे सकते हो। तो ये अक्सर मैं बनाती रहती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 10 चीज़ें मैं खुद से निकाल करके कब खा के ख़त्म कर देते हैं मुझे पता भी नहीं चलता। जैसा कि देखिए बच्चे छुप के खा रही है मेरी बेटी। दोस्तों हर गृहिणी को जो है ना अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं होता है, और तो पार्लर तो क्या कहीं निकल ही नहीं पाती है। तो घर पे देखिए बहुत ही सुंदर सा नेल आर्ट बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से फटाफट से बन जाती है। तो देखिए सबसे पहले आपको 2 कलर कॉम्बिनेशन आपको चूज कर लेना है। तो सबसे पहले कलर को आपको पहला जो कलर है उसको आपको अच्छे से नेल पे लगा लेना है और उसे सुखा लेना है। उसके बाद जो है ना मास्किंग टेप लेकर के आपको स्लैंटिंग जो है ना इस तरीके से आपको आधे नेल को इस तरीके से कवर कर लेना है, और बाकी जो नेल्स बचते हैं उस पर आपको दूसरे कलर से इस तरीके से कलर लगा लेना है। इसे अच्छे से लगा लीजिए, और इसके बाद जो है ना लगाने के बाद आप देखिएगा कि आप घर पे कितना सुंदर प्यारा सा एक डिज़ाइन बना करके तैयार कर लेते हो, जो भी आपके नेल्स देखेंगे ज़रूर पूछेंगे कि कैसे इसे बनाया है। तो आप इसे ज़रूर बता सकते हो। तो देखिए हमने इसे कलर को लगा लिया। अब आप इस तरीके से मास्किंग टेप को हटा लीजिए। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा जो है ना डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाता है। तो आप घर पे ही अपने एक्स्ट्रा टाइम में इस तरीके से क्रिएटिविटी करके अपने नेल को सजा सकते हो। देखिए तो यहाँ पे देखिए मैं नेल छुड़ाने के बाद दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है। तो कैसा लगा ये तरीका हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद है। दोस्तों अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो भी शैतान वाले, तो ये टिप्स तो आपको ज़रूर ही आजमाना चाहिए। चाहे रिमोट किसी भी चीज़ का हो, एसी का हो, टीवी का हो या फिर पंखे का हो। ये होता क्या है कि बच्चों के झगड़ों में ना बेचारा रिमोट जो है पिस जाता है, और ये बिना किए कराए ही ख़राब हो जाता है। इसकी बैटरी वगैरह निकलने लगती है और ये फ्री हो जाता है। क्लीन थिंग्स वाले प्लास्टिक होंगे आपके पास, तो इसको आपको ले लेना है, और इस तरीके से आपको अच्छे से रिमोट को रख करके टाइटली जो है ना इसको 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार जितना उसके आप इसे रैप कर दीजिए। इसके लिए आपको ना ही सेलो टेप की ज़रूरत पड़ेगी ना ही रबड़ की, और ये बहुत ही अच्छे से एक तो कवर भी हो जाएगी, ये गंदे भी नहीं होंगे, और ये प्रोटेक्ट करेगा। अगर कभी गिर उठ जाती है ना, तो ये मतलब कि ये टूटेगा नहीं, इतने अच्छे से ये बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। तो ये टिप्स आप ज़रूर आजमा लेना, बिल्कुल चिपक जाती है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आइडिया पसंद। ये वीडियो देखने के बाद आप साबुन के कवर को कभी भी नहीं फेंकिएगा। तो चलिए देर नहीं करते देख लेते हैं इसे कैसे हम यूज करने वाले हैं। तो आप जहाँ पे डब के या फिर किसी भी तरह के जो इस टाइप के जो डब्बे होते हैं ना उसको आपको ले लेना है, और चलिए इस तरीके से हम एक शेप में इसे कट कर लेंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे, और ये बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइजर भी बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये तरीका आप ज़रूर आजमाइएगा। तो देखिए हमने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। अब आप देखिए ये बहुत ही प्यारा से एक ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसका यूज या तो फ्रिज में या फिर किचन में कहीं भी हैंग करके कर सकते हो। तो चलिए आज मैं इसका कैसे यूज करने वाली हूँ। तो देखिए आपके पास नेल पेंट होते हैं जो कि गर्मियों में काफ़ी देर सूखने लगते हैं ना, तो आप इस तरीके देखिए एक कवर में कम से कम 3 आ ही जाते हैं। आप इस तरीके देखिए हमने एक बाइंडिंग क्लिप की हेल्प से इसे इस तरीके से अटका दिया है, जो कि बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार होता है। तो आप कब इसे बनाने वाले हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह से पानी की बोतल है तो इसे फेंकने के बजाय आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही सुपर आइडिया होने वाला है। तो सबसे पहले हमने पानी की बोतल को अच्छे से धो लीजिए। वैसे तो ये क्लीन ही होता है। अब इसे बीचों बीच से इस तरीके से आपको कट लगा देना है। अगर आपके माउथ पार्ट में कट लगाना मुश्किल हो रहा है तो थोड़ा सा चाकू को गर्म करके काट लीजिए, बहुत ईजी से कट जाएगा। अब हमें करना क्या है, देखिए अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, शादी वाले घर में जा रहे हो, या फिर घर में चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करना हो ना, तो इस तरीके से देखिए बॉटल में रखिए। बहुत सारी चूड़ियाँ आप एक बॉटल में रख सकते हो, और सबसे अच्छी बात है ना कि जगह कम लगती है, देखने में भी आपको अच्छा लगेगा, ऊपर से ट्रांसपेरेंट है तो दिख भी जाता है कौन सी चूड़ियाँ आपको निकालनी है, पहननी है, कौन सी इसमें है। तो ये बहुत ही अच्छा था। इस तरीके से देखिए डाल करके आप इसे ढक्कन लगा दीजिए। चूड़ियाँ देखिए बिल्कुल पैक हो चुका है, कहीं भी ले जाने के लिए या फिर घर पे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों ये आइडिया हमें ज़रूर बताइएगा। महिलाओं के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा सुपर आइडिया होने वाला है।